नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं। और देखिए, नेट के फॉर्म निकल चुके हैं। नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज के अंदर लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मस्ट चाहिए नेट। तो नेट का एग्ज़ाम जो भी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, उन्होंने चूंकि मास्टर डिग्री कर रखी है, सबके पास एमए एमएससी है, एमए है, तो वो लोग भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से उनको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक नया ऑप्शन ज़रूर खुलेगा। तो देखिए, इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या मेन चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो साइट आपके सामने ओपन है, cbsenet.nic.in, ये वेबसाइट है। आपका जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इसी वेबसाइट पर मिलेगी। देखिए, सबसे पहला कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर लॉगिन फॉर एडमिट कार्ड। इस पर आपको क्लिक करना होगा और वो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खैर, देखिए, सबसे पहले तो है कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन 11 अगस्त से 11 सितंबर 2017, यानी इस महीने की 11 तारीख से नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं नेट का। फीस का जो ऑनलाइन चालान है वो किसी भी ब्रांच से, सिंडिकेट, कनारा, आईसीआई और एचडीएफसी, इन बैंक से आप अपना चालान कटा सकते हैं। उसके बाद में छोटी मोटी चीज़ें और है। इतना तक 1 महीने का टाइम खूब होता है, अगर इतने टाइम तक कर लेंगे तो बाकी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, अक्टूबर के 3rd वीक के अंदर एडमिट कार्ड इसके अपलोड होंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 नवंबर को आपका नेट का एग्ज़ाम होगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 11 अगस्त से 11 सितंबर। उसके बाद में देखिएगा शेड्यूल्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। इसमें 3 पेपर होते हैं नेट के एग्ज़ाम में। नेट के एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं और 5 नवंबर 2017 को आपका एग्ज़ाम होगा, संडे है उस दिन। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये 100 नंबर के होंगे और थर्ड पेपर होगा 150 नंबर का। फर्स्ट पेपर जो है वो सबके लिए सेम है, सबके लिए कॉमन है, जिसमें से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैनेजमेंट से संबंधित होंगे, कुछ संविधान से रिलेटेड होते हैं, कुछ जीके से रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें 10 यूनिट है टोटल और एवरेज हर यूनिट में से लगभग 5 से क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट पेपर में। और देखिए, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, माइनस मार्किंग नेट के एग्जाम में नहीं होती। सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर है, ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित हैं। इनका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे नेट पे, वो सब चीज़ उपलब्ध है यहाँ। दूसरा पेपर भी 100 नंबर का है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही करने हैं। और तीसरा है 150 नंबर का, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। पहले पेपर के लिए 100 घंटा, दूसरे के लिए भी 100 घंटा। ये दोनों पेपर आपके जो हैं 9:30 से 10:45, और दूसरा है वो है 11:15 से 12:30 तक। उसके बाद में सेकंड और थर्ड के बीच में हमें 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 से 4:30। तो देखिए, समय की कोई कमी नहीं है पेपर में। खास करके तीसरे पेपर के अंदर 2.5 घंटे के अंदर केवल 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना, इतना समय मिलेगा कि आप ढंग से स्टडी करेंगे तो आप 75 में से 60 क्वेश्चन के लगभग सही कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस था। सेकंड और थर्ड पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये देखिए, ये फ़ोन नंबर है इनके, कॉन्टैक्ट अस बाय फ़ोन और ईमेल। तो नेट यूनिट, ये 4-5 फ़ोन नंबर लिख रखे हैं इन्होंने। आप किसी भी नंबर पे कॉल करके और अपनी जानकारी ले सकते हैं अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो। इसके साथ ही
योग्यता क्या होनी चाहिए नेट का फॉर्म भरने के लिए, तो ये सब लिखा हुआ है। मैं इसको सीधा सा बता देता हूँ कि जो भी जनरल स्टूडेंट है उसको एमए के अंदर 55% मार्क्स लाने चाहिए। वो इसके लिए क्वालिफाई माना जाएगा, वो इसके लिए योग्यता मानी जाएगी, विदाउट राउंडिंग ऑफ, बिना राउंडिंग के। और जो विद्यार्थी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी वाले, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो किसी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 50% जरूरी है। ये भी है विदाउट राउंडिंग ऑफ, बिना राउंडिंग की। उसके बाद में जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, एमए फाइनल में अपियर होने जा रहे हैं, वो विद्यार्थी भी ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेन शर्त यही है कि जिस दिन नेट के एग्जाम का रिजल्ट आता है उसके बाद में 2 साल के अंदर तक आपके पास वो डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, जितना इन्होंने 55 या 50% जो भी मांगा है कैटेगरी का, उतने परसेंट के साथ। अगर उतने मार्क्स नहीं बने और चाहे नेट का जीआरएफ भी हो गई तो भी वो सब आपकी कैंसिल समझी जाएगी। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? जो जीआरएफ चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उनके लिए एज है 1/1/2017 तक 28 साल। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए 5 साल की छूट है। यानी 33 साल तक आप जीआरएफ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जो लो के बाद में एलएलएम होता है उनको भी 5 साल तक की छूट है। और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 70 साल के भी हैं तो भी आप नेट का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ जनरल के लिए 35 साल और जो ओबीसी रहे हैं उनके लिए लगभग 40 साल एज मानी जाती है जब आप किसी कॉलेज में लेक्चर के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज नहीं है, जीआरएफ के लिए जरूर एज है। तो जिनकी एज अभी जीआरएफ की है वो इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो दोनों को भरें। और जिनकी जीआरएफ की एज निकल चुकी है वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरें। और देखिए जीआरएफ के अंदर आपकी नेट भी क्लियर मानी जाएगी। और जीआरएफ उसके बाद में, जीआरएफ निकलने के बाद में अगर आप कहीं से पीएचडी करते हैं तो आपको लगभग 2 से 5 साल के बीच में खूब पैसा मिलता है। सरकार ने जीआरएफ खूब बढ़ा दी है अब। तो ये देखिए बेसिक बेसिक चीज़ें थी नेट के फॉर्म की। और मेरा यही मानना है कि ये संभावनाओं का एक संसार है। आपको नेट का फॉर्म ज़रूर देना चाहिए, ये नेट क्वालिफाई करना चाहिए। और पूरे इंडिया के अंदर लेक्चरर की इतनी पोस्टें निकलती है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन अगर आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो नेट उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेट भी एग्ज़ाम होता है, वो आरपीएससी लेती है यहाँ। लेकिन जो सेट क्लियर करता है वो सिर्फ राजस्थान के कॉलेज में ही फॉर्म भर सकता है, किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में या आरपीएससी का। लेकिन जिसकी नेट क्लियर है वो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर जब लेक्चरर की वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे साउथ हो, केरल, कर्नाटका, किसी भी स्टेट के अंदर फॉर्म भर सकते हैं अगर उसकी नेट क्लियर है तो इतनी बड़ी योग्यता है ये। तो मेरे विचार से आप सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप थोड़ा बहुत इसको सर्च और कीजिएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी ये मैंने आपके सामने रख दी है, लास्ट डेट वगैरह। और देखिए ये मेन पेज पे ही है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, अभी तो स्टार्ट हुए नहीं है, 11 अगस्त से स्टार्ट हैं, तो ये पेज खुल जाएगा। फिर पहले इसमें आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसमें। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। हालांकि चूंकि अभी जनवरी 2017 लिख रखा है क्योंकि नए के लिए इन्होंने इसमें अपडेट किया नहीं है। वो अपडेट भी 2 4 5 दिन में हो जाएगा। 11 अगस्त से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। ये फॉर्म जरूर भरिएगा, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। जो एमए के विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, उनके लिए पास बहुत सुनहरा अवसर है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो तो पढ़ना है ही है। तो जब उसकी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में थोड़ा इसकी भी तैयारी कर लीजिए, क्या पता नेट भी क्लियर हो जाए तो हमेशा काम आएगी। हमें संभावनाओं के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।